नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, जो किसान लहसुन की खेती करते हैं उन किसान भाइयों के हमेशा सवाल रहते हैं कि लहसुन में पीलापन आ रहा है, उसके जो शाखाएं होती है ऊपर से उसके जो सिरे होते हैं वो सूख रहे हैं, लहसुन अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पा रही है, उसकी अच्छे से हाइट नहीं हो पा रही है। लहसुन में क्या ऐसा उर्वरक का इस्तेमाल करें, कौन सी दवाई का प्रयोग करें, सारे सवाल हमारे किसान भाइयों के रहते हैं। तो उन किसान भाइयों के लिए हम इन सारी समस्याओं का सॉल्यूशन लेकर आए हैं और हम बताएंगे सीरियल वाइज कि कौन सा खाद हमें किस समय पे प्रयोग करना है और कितनी मात्रा में करना है और उसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। जो किसान पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो किसान भाइयों, अगर हमारी लहसुन 40 से 45 दिन की हो चुकी है तो उसमें अगर आपने तीसरी चौथी सिंचाई कर दी है तो उसके बाद अगर आप कोई भी खाद का प्रयोग करें उसके पहले ज़मीन की अच्छे से निंदाई गुड़ाई कर लीजिए। निंदाई गुड़ाई करना अति आवश्यक रहता है, क्योंकि जब भी हम सिंचाई करते हैं तो हमारी भूमि में एक पपड़ी बन जाती है और हम अगर उसमें निंदाई गुड़ाई नहीं करते हैं और ऐसे ही उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी जड़ों तक उर्वरक का सही से ग्रहण नहीं कर पाती है। इसलिए हमें अच्छे से निंदाई गुड़ाई करनी है और निंदाई गुड़ाई करने से हमारी जो लहसुन की जड़ों का जो विकास है वह भी अच्छे से हो पाता है, हमारी भूमि में पोचापन भी अच्छा सा रहता है और एयर पास भी हो जाता है, जिससे कि जड़ों का विकास अच्छे से हो सकता है और कंद वर्गीय फसलों में के लिए बहुत ही लाभदायक रहता है। तो जब भी आप खाद का प्रयोग करें तो उसमें अच्छे से निंदाई गुड़ाई कर ले, उसके बाद ही उसमें खाद का प्रयोग करें, जिससे कि हमारे जितने भी हमने खाद न्यूट्रिशन हमारी फसल को दिए हैं वह अच्छे से मिट्टी में मिक्स हो जाएं और हमारी फसल को अच्छे से मिल जाएं। किसान साथियों, जब भी हम लहसुन की बोवनी करते हैं उस समय हमें NPK फसल को देते हैं, जिससे कि हमारे जो 3 प्रमुख पोषक तत्व होते हैं उसकी पूर्ति हो जाती है। लेकिन उसके बाद 30-45 दिन की हमारी फसल होने के बाद हमें कौन कौन से उर्वरक देने हैं, तो सबसे पहले हमें लेना है हुमिक। हुमिक हमारी जो लहसुन होती है उसकी जो जड़ों का जो विकास होता है उसकी जड़ों की ग्रोथ बढ़ाता है और जड़ों का विकास अधिक होता है और जो जड़ों की जो क्षमता होती है दूसरे पोषक तत्वों को ग्रहण करने की, उसकी क्षमता भी बढ़ाता है, जिससे कि हमारी फसल में जो पीलापन होता है वह भी ख़त्म होता है और हमारी जड़ें अधिक होने के कारण भी फसल और कंद का ग्रोथ भी अच्छे से होता है। और हुमिक जब भी आप इस्तेमाल करें अच्छी क्वालिटी का ही हुमिक हमें लेना है और इसकी जो मात्रा रहती है वह 3 से 4 किलो प्रति एकड़ की दर से हमें इसमें इस्तेमाल करना है। इसके बाद आता है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट हमारी भूमि को जो पीएच मान होता है उसको संतुलित करने का काम करता है और फसल की पत्तियों में क्लोरोफिल का निर्माण करता है। जिन किसानों की भूमि क्षारीय या अम्लीय है तो उसको संतुलित करने के लिए जिंक बहुत फायदेमंद रहता है। इसकी मात्रा भी हमें 4 से 5 किलोग्राम रखनी है। इसके बाद हमें लेना है सल्फ़र। सल्फ़र हमारे पौधों में टॉनिक का काम करता है और फसल की गुणवत्ता अच्छी रहती है और ये एंजाइमों की क्रियाशीलता को बढ़ाने का कार्य करता है। अब बात आती है मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम पौधों के विकास को तेज करने में मदद करता है, पौधों में पोषक तत्वों को बढ़ाता है और कीटों को रोकने में भी महत्वपूर्ण कार्य करता है और फसल की गुणवत्ता भी अच्छी रहती है। उसके बाद हमें बोरान का इस्तेमाल करना है। बोरान हमारी फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व होता है। इसकी कमी के कारण कंद का आकार सही से नहीं बन पाता है और पत्तियां भी मोटी होकर मुड़ने लग जाती है और उसकी चमक में भी फर्क पड़ता है। बोरान से यही फ़ायदा है कि हमारी जो कंद रहता है उसकी चमक अच्छी रहती है, उसके अलावा उसकी वज़न भी अच्छा रहता है। अगर इसके अलावा अगर आप मार्केट से कॉम्बो पैक भी ला सकते हैं जिसमें सारे यह माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसमें मिल जाते हैं। किसान साथियों, हमारी बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपके और भी कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर ज़रूर कीजिए। और जो भी नए किसान हमसे पहली बार जुड़े हैं तो वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लाइक शेयर करना न भूलिए। जय हिंद।